हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अर्चना ठाकुर। आज के लिए जो कहानी लेकर आई हूँ बहुत ही अजीबो-गरीब है। एक लड़के की शादी होती है और शादी बहुत धूमधाम से होती है। लड़के का नाम होता है अ, आलोक शर्मा और जो लड़की होती है उसका नाम होता है पूजा शर्मा। माता-पिता बड़ी धूमधाम से बड़े गाजे-बाजे के साथ बड़े शौक और शान-शौकत से बहू को अपने घर पर लेकर आते हैं। लेकिन क्या था कि बहू हमेशा अपने मायके जाने के लिए ही तत्पर रहती थी कि वो कैसे ही ना कैसे करके अपने मायके में ही चली जाए। और वो अपने मायके बहुत ज़्यादा जाती-आती रहती थी, तो घर वाले भी ससुराल वालों को थोड़ा अजीब लगता था और वो परेशान भी रहते थे कि हमेशा मायके की तरफ ही जाने का इसका मन करता रहता है। तो जब वो एक दिन लड़का जा रहा था तो उसकी एक बेस्ट फ्रेंड मिलती है अपनी पत्नी पूजा की, तो वो कहती है कि तुम्हारी जो वाइफ़ है, वो अपने ही गाँव की एक शाहजहाँपुर की एक लड़की है, उसके साथ में सेक्स रैकेट में काम करती है। लड़के को विश्वास नहीं होता, वो बहुत परेशान हो जाता है। वो कहता है कि जब तक मैं रंगे हाथों नहीं पकड़ लूँगा, तब तक मैं इस बात पर यकीन नहीं करूँगा। तो एक दिन ऐसा होता है कि वो जो शाहपुर की जो मतलब लेडीज़ होती है जो सेक्स रैकेट चलाती थी, वो उसको फ़ोन करता है और फ़ोन करके उससे कहता है कि मुझे एक लड़की चाहिए और वो पूरी रात के लिए ही चाहिए। तो वो सोचती है जो शाहपुर की उनकी हेड थी, उसे लगता है कि कहीं कोई ऐसे ही व्यक्ति ना हो, तो वो उससे कहती है कि हमें कुछ एडवांस चाहिए, उसके बाद में ही मैं तुम्हें लड़की भेज सकती हूँ। तो वो अपनी कीमत बता देती है कि हमें पैसे चाहिए और तो वो कहता है ठीक है मुझे व्हाट्सएप पे फ़ोटो भेज दो और फ़ोटो भेजने के बाद में ही मैं डिसाइड करके बताऊँगा कि मुझे कौन-सी लड़की चाहिए और तुम्हें तुम्हारी मुँह माँगी कीमत मिल जाएगी। व्हाट्सएप पे 15 लड़कियों के फ़ोटो भेजे जाते हैं, लेकिन उसे कोई भी लड़की पसंद नहीं आती। वो कहता है नहीं मुझे कुछ और ख़ास चाहिए। फिर से वो 5 लड़कियों के फ़ोटो भेजती है, तो 5 लड़कियों में उसकी पत्नी का फ़ोटो भी होता है, तो वो उसी को सेलेक्ट करके कह देता है कि इसको भेज दीजिए। उसके बाद वो होटल का पता और एड्रेस भेज देता है और जो वो लड़की एडवांस माँगती है, वो एडवांस वो उसको पे कर देता है। उसके बाद में आलोक शर्मा जो था, वो अपने बेड पर लेटा हुआ था होटल के कमरे में। जैसे ही उसकी पत्नी पूजा आती है, अंधेरा हुआ था कमरे में और वो कहता है कि लाइट ऑन कर दो। जैसे ही पूजा लाइट ऑन करती है, तो वो देखती है कि आलोक शर्मा बेड पर है। तो दोनों के बीच में फिर कहा-सुनी होने लगती है, दोनों एक-दूसरे को मारने पर उतारू हो जाते हैं। पति को बहुत गुस्सा आ रहा था कि मैंने इस तरह की लड़की से शादी की है, जो कि ससुराल में रुकने का नाम ही नहीं ले रही। क्योंकि वो इस धंधे में काफ़ी पैसे कमाती थी और पति बेल्ट निकालता है और अपनी पत्नी को वहीं पर मारना शुरू कर देता है। जो होटल के कर्मचारी होते हैं, तो वो भी वहाँ पर आ जाते हैं। तो मैं आपको बताना भूल गई थी, ये जो कहानी है उत्तराखंड का ज़िला लगता है ऊधम सिंह और ऊधम सिंह का एक थाना लगता है ऊधम सिंह नगर का शहर होता है काशीपुर और आईटीआई थाना क्षेत्र की जो महिला होती है, ये उसकी कहानी है। उसके बाद में जब उन दोनों को होटल से बाहर निकाला जाता है, तो उनका मामला सड़क पर आ जाता है। पत्नी जो थी, वो अपने पति पर आरोप लगा रही थी। उसके बाद में दोनों को उठाकर थाने में ले जाया जाता है। ले जाने के बाद में उन दोनों से पूरी तरह जाँच-पड़ताल करके पूरी बात पूछी जाती है, तब लड़का कहता है कि अभी 2 साल पहले ही मेरी शादी इस पूजा शर्मा के साथ हुई थी और क्योंकि ये घर पे रुकती ही नहीं थी, तब मुझे इसी के गाँव में जब मैं इसको लेने गया था, इसकी बेस्ट फ्रेंड ने ये बताया था कि पूजा जो है वो सेक्स रैकेट में के लिए काम करती है और ये एक अच्छी लड़की नहीं है। तो उसके बाद जब मैंने ये पूरी तरह से प्लानिंग की कि अपनी पत्नी को मैं रंगे हाथों कैसे पकड़ सकता हूँ। इसके बाद में पुलिस उन दोनों को काफ़ी समझाती-बुझाती है और उनका वहाँ से सुलह-मशवरा करके वहाँ से भेज देती है और जो सेक्स रैकेट चलाने वाली लड़की होती है, उसको वहाँ पर पकड़ लिया जाता है और उस पर जो पैसे उसने एडवांस लिए थे उन्हें वापस करती है और उस पर धारा लगाकर उसे थाने में भेज दिया जाता है। लेकिन इसके बाद भी जो पति था वो अपनी पत्नी को अपने घर पर रखने के लिए तैयार नहीं होता है। जो थाना प्रभारी होते हैं राजेश भट्ट, वो उन्हें काफ़ी समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो उन्हें समझा नहीं पाते हैं। ये समझ में नहीं आ रहा है कि आजकल पैसे की इतनी भूख बढ़ गई है कि लड़कियों को ये नहीं पता चल पाता कि वो किस दलदल में घुसती जा रही हैं और उसके बाद में फिर शादी करने के बाद में वो एक नहीं 2-2 परिवारों का भी सर्वनाश करते हैं। पहले कहा जाता था कि एक लड़की 3 परिवारों को सँभालती है, माता-पिता का घर, ससुराल का घर और अपने बच्चे। और अब मेरे को प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि इस तरह की लड़कियों से हम क्या सँभलवा सकते हैं? घर, परिवार या माता-पिता का घर या उनके बच्चे?
क्योंकि जैसी माता होती है बच्चों को वैसे ही संस्कार वो अपनी बेटियों को दे पाती है। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।